नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, मोदी सरकार को अपने संगठन और संख्या बल पर बड़ा घमंड था। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने वो घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने 2 जजों को शपथ दिलाई है। आज सुप्रीम कोर्ट को जो है 2 नए जज मिल गए हैं। ऐसे जज मिले हैं दोस्तों जो सरकार से लोहा लेने में पीछे नहीं हटेंगे। हम सभी को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई न्याय करना जानते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि संविधान का सेवा करूंगा और किसी भी पार्टी को जो है इसमें मैं अड़ंगा नहीं डालने दूंगा। जस्टिस बी.आर. गवई का यह सपना है कि न्याय हर चौखट तक पहुंचे, यानी कि जहां पर सरकार की मनमानी चल रही है वहां पर संविधान का राज स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। और दोस्तों, बिना टीम के, बिना जजों की नियुक्ति के ऐसा संभव हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आप सभी भी जानते हैं। और आपको बता दें कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई हैं। इसलिए कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है जो सरकार से सवाल जवाब कर सके, जो सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चला सके। क्योंकि अभी तक तमाम ऐसे जज थे जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ उनका रुख कुछ ज्यादा ही हुआ करता था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी पद की बड़ी लालसा रहती है। इसीलिए आज मोदी सरकार न्यायपालिका को आंख दिखा रही है। नहीं तो किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो न्यायपालिका को आंख दिखाए। आज मोदी सरकार तरह तरह की पाबंदियां न्यायपालिका पर लगा रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल ना दे। मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। यहां तक कि मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है, यानी कि संविधान को ये सरकार भूलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज 2 जजों की जो नियुक्ति हुई है दोस्तों, उससे मोदी सरकार की भी नींद उड़ गई है। इससे जो है सरकार तिलमिला गई है। 2 नए जज कौन है? और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजों की संख्या 34 हो गई है, यानी कि 34 जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। अब दोस्तों जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी भी है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। सीजेआई बी.आर. गवई ने दिलाई पद शपथ। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने पद की शपथ दिला भी दी है। देखिए, लिखा है कि कॉलेजियम के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश वीवी नागरत्ना ने न्यायपूर्ति पंचोली को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अनुशंसा पर कड़ी असहमति जताते हुए उन्होंने उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जस्टिस वीवी नागरत्ना जो कि पंचोली न्यायाधीश हैं, इनको लेकर के कुछ ज्यादा ही वो बयान कर रही हैं, बयानबाजियां कर रही हैं। इन्हें शीर्ष अदालत का जज ना बनाया जाए। जस्टिस वीवी नागरत्ना इसको जो है विरोध भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि नहीं, पंचोली को शीर्ष अदालत का उन्हें जज बनाया जाएगा। और जो आज जस्टिस बी.आर. गवई ने उन्हें शपथ भी दिला दी। देखिए, यहाँ पर खबर है और लिखा हुआ है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनु भाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जस्टिस बी.आर. गवई की फौज खड़ी होती अब नजर आ रही है। जजों की फौज खड़ी कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई को पता है कि जब तक हमारे साथ जो है अच्छे जज नहीं जुड़ेंगे, तो जो सरकार की पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जब तक उन लोगों की टीम नहीं तैयार होगी तब तक सरकार की मनमानी को नहीं रोका जा सकता। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई लगातार चुनिंदा जजों को प्रमोट कर रहे हैं, लगातार उनके नामों को चुन रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है जो साल में देश का सीजेआई बनेगा। अब जरा सोचिए, अगर जस्टिस बी.आर. गवई ने पंचोली के नाम की सिफारिश की है और पंचोली 2031 में वो सीजेआई बनेंगे, तो कहीं ना कहीं पंचोली जो है जस्टिस बी.आर. गवई के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई को पता है कि कौन ऐसा जज है जो सरकार से लोहा ले सकता है, कौन ऐसा जज है जो सरकार से नहीं डरता है, कौन ऐसा जज है जो संविधान की सेवा करना जानता है और संविधान की सेवा वो करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई को अच्छी तरीके से मालूम है, इसीलिए लगातार जस्टिस बी.आर. गवई जजों का चयन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में संख्या जो है पूरी हो गई है जजों की। जज हमारे देश की न्यायपालिका है, यानी 34 जज हैं, अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है, संख्या कंप्लीट है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो है संख्या उनकी भर चुकी है।
जस्टिस अब ताबड़तोड़ फैसले भी लेंगे, क्योंकि कमान जस्टिस BR गवई के हाथों में है। बार बार ये सरकार आंख दिखा रही है, बार बार ये सरकार कह रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI से 14 सवाल पूछ लिए कि क्या आप हमें समय सीमा में बांध सकते हैं, क्या हमें आप आदेश दे सकते हैं, जबकि जस्टिस BR गवई ने साफ साफ कहा है कि संविधान का एक अंग सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वह गलत कर रही है तो न्यायपालिका समस्या का समाधान करेगी। बार बार जस्टिस BR गवई यही बोल रहे हैं, लेकिन बार बार मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से दबदबा बनाया जा रहा है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि तमाम ऐसे जज हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन भूतपूर्व की घटनाओं को अगर हम लोग देखें, जहां पर पूर्व CJI रंजन गोगोई ने भी सरकार में पद लिया, कई ऐसे जज हुए जिन्हें सरकार में पद मिला है, अच्छा खासा पद मिला है, चाहे रंजन गोगोई हो, जस्टिस सदाशिवम हो, कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें बढ़िया सा पद दिया गया। किसी को गवर्नर, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, इतिहास गवाह है। इसीलिए तो जजों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कोई डील हो गई हो। इसलिए जस्टिस BR गवई ने कई जजों के साथ यह घोषणा की है, उन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद हम सरकार में पद नहीं लेंगे। जस्टिस BR गवई ने तो साफ साफ कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार में कोई पद नहीं लेना है, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए। मैं अगर CJI बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए, और संविधान की सेवा आखिरी सांस तक करूंगा। इसीलिए जस्टिस BR गवई यह चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट से पहले कुछ अच्छे जजों की जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो जाए, उनको बैठा दिया जाए ताकि न्याय व्यवस्था बनी रहे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।